वर्षगांठ मनाने जा रहा आज मुझे इस पावन अवसर पर एक कविता प्रस्तुत करने का मौका मिला है, जिससे मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। जब भगवान कृष्ण कौरवों के पास शांति दूत बनकर गए थे, तो वो बोले अगर आप आधा नहीं दे सकते तो केवल 5 ग्राम दे दीजिए। इतना बड़ा हस्तिनापुर का साम्राज्य है, 5 ग्राम इतना बड़ा नहीं होगा। लेकिन दुर्योधन वो भी नहीं दिया, बोला कि एक बार जाके उन पांडवों को कह देना मैं अपना युद्ध की सुई की नोक तक की जमीन नहीं दूंगा। फिर भगवान कृष्ण युधिष्ठिर के पास जाके कहते हैं आपके पास सिर्फ युद्ध ही शेष बचा है, बिना युद्ध के आपको कुछ नहीं मिलेगा। फिर एक तरफ कौरवों की सेना होती है, एक तरफ पांडवों की सेना होती है। यही से पंक्तियां तलवार धनुष पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, रक्त पिपासु महारथ एक दूजे सम्मुख खड़े हुए। कई लाख सेना के सम्मुख पांडव 5 बिचारे थे। एक तरफ थे योद्धा सारे, एक तरफ महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी। और पास के रथ को रणभूमि में सभी नजारे देखे, पास लगे माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। कुरुक्षेत्र का महासमर पल में तभी सजा डाला, 5 जन ने उठा के इसमें मुख से लगा बजा डाला। हुआ जैसे ही सबका गर्जन शुरू हुआ, रक्त निकलना हुआ सुनकर सबका मरना शुरू हुआ। कहा कृष्ण उठ पड़, एक आंख को भी जरा गांडी पर बाणों का प्रत्यंचा को भी जरा। आज दिखा दे रणभूमि में युद्ध की दाशरी। हाँ, इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन का जैसा नहीं है। सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया, एक धनुधारी की विद्या मानो चूहा उतर गया। बोले पार सुनो कान्हा, जितने ये सम्मुख खड़े हैं हम तो इनसे सीख कर सारे भाई बड़े हैं। इधर खड़े बाबा कृष्ण ने मुझको गोद खिलाया है, द्रोण ने धनुष्मान का सारा ज्ञान सिखाया है। सभी भाई पर पैर उठाया कुंती माता हमारी ने, कमी कोई नहीं छोड़ी थी प्रभु माता हमारी ने। ये जितने गुरुजन खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक है, माना दुर्योधन दुशासन थोड़े से नालायक है। मैं अपना क्षमा करता हूँ, बेशक हम ही छोटे हैं, ये जैसे भी है आखिर माधव सताऊ के छोटे से भूगोल में खाते निश्चित नहीं बनता मैं। एक धन से भटका हुआ यहाँ इतने बड़े इंद्रप्रस्थ के राजवंश का छोटा सा विभाग बताता है। छोटे से भूगोल के खाते निश्चित नहीं बनूंगा मैं, स्वयं का अपने कुल का विध्वंस नहीं बनूंगा मैं। खून वाले हाथों को होता राजयोग अधिकार नहीं, और परिवार मार कर गति मिले तो सिंहासन रथ कर बैठ गया अर्जुन मुंह माधव से मोड़ दिया, आंखों में आंसू भरकर गांडी हाथ से छोड़ दिया। गांडी हाथ से जब सीधा माधव भी कुछ उठाए थे। माधव ने सोची कि तो मेरी बेइज्जती करवा दी, इससे अच्छा मैं संक्रांति करता, लेकिन भगवान अपनी बेइज्जती का भी स्वीकार नहीं करते। गांडी हाथ से जब सीधा माधव भी कुछ उठाए थे, शिष्य पास कर और मन हर्षाए थे। मन में सोच लिया कि बुद्धि न करने दूंगा, समर भूमि में पांच जो नहीं पढ़ने दूंगा। धर्म बचाने के खातिर एक नव अभियान शुरू हुआ। इसके बाद जगतगुरु का गीता ज्ञान एक नजर में रणभूमि के कण कण डोल रहे माधव, तक तक हाथ पर देखा अर्जुन एकदम बोल गया माधव, हे पास मुझे पहले बतलाते मैं सम्मान नहीं करता, तुम सारे भाइयों के हाथ में कोई ख्याल नहीं करता। पांचाली के दिल में लिखी सारी खींच रहे थे वो, दोषी हो भी उतने ही है, झगड़ा खींच रहे थे जो घर के इधर तरफ रही कोई नहीं बोले, पुत्र बहू को नग्न देखकर गंगा पुत्र नहीं बोले।
हुआ इनसे भूल मरूंगा मैं। बात के मुझे न कुछ खास दिखाई देता है, माधव चरण भूमि में बस नाम दिखाई देता है। बात भाव के किंतु जगत को मुस्काते थे और ज्ञान की गंगा में तो चक्रधारी बचाते थे। जन्म मरण की यहाँ ये था बिल्कुल जानने करते क्या होगा अनजाने का ये प्रमाण नहीं करते। बात बिना मुझमें सोचो बस कट में ध्यान लगाऊं तो बात में क्या होगा ये मत अनुमान लगाओ तुम। इस दुनिया के रक्तपात में कोई तो एहसास नहीं, निज जीवन का करे फैसला लड़की बसती बात नहीं। तुम ना जीवन देने वाले नहीं मारने वाले हो, न जीत तुम्हारे हाथों में तुम नहीं हारने वाले हो। ये जीवन दीपक की भांति यूं ही चलता रहता है, पवन वेग से कुछ जाता है वरना चलता रहता है। मानो में से इसने कुछ फिर भी मानना डरता है, वह मर कर भी अमर हुआ जो धर्म के खातिर मरता है। योद्धा की प्रवृत्ति जैसे खोटे शस्त्र बदलती है, अवश्य मानव की दिव्यात्मा दैहिक वस्त्र बदलती। कहाँ तो सादा नर को मन की उद्गार बताते थे, इस दुनिया के खातिर ही गीता का सार बताते हे कि सब कुछ तो समझ गया पर कुछ कुछ असमंजस में हूँ, इतना समझ गया कि मैं ना स्वयं के बस में हूँ। हे माधव बुद्ध मिथिला को लासा कैसे बन जाऊँ, रक्त के हाथ अल्लाह सो पर मैं शास्त्र कैसे बन जाऊँ। ये मान और सम्मान बताओ, जीवन के अपमान बताओ, जीवन हेतु क्या है माधव रण में जीवन दान बताओ। काम कामत की बात करें तो मुझको उत्तम काम बताओ, अरे खुद को ऐसा कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डर गया, तीन लोग का स्वामी फिर बेहद गुस्से में बोल गया। सारे सृष्टि को भगवान बेहद गुस्से में लाल दिखे, देवलोक के देवता ने सबको माधव में गाल दिखे। अरे कान खोलकर सुनो बात, मैं ही त्रेता का राम हूँ, कृष्ण मुझे सब कहते हैं मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। रूप कभी नारी का धरकर मैं ही वेश बदलता हूँ, धर्म बचाने के खातिर मैं अनगिनत वेश बदलता हूँ। विष्णु जी का दसम रूप में परशुराम मतवाला हूँ, नागकालिया के फर पे मैं मर्दन करने वाला हूँ। बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया, बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। नरसिंह बनकर धर्म के खातिर हिरण्य कश्यप फाड़ दिया, नरसिंह बनकर धर्म के खातिर हिरण्य कश्यप फाड़ दिया। और रथ नहीं कहीं कहीं चलता, और रथ नहीं कहीं कहीं चलता, बस मैं ही आगे बढ़ता हूँ। गांडीव हाथ में तेरे है पर रणभूमि में मैं लगता हूँ। इतना कहकर मालूम है खुद ही खुद सच्चाई का शब्द, पलक झपकते देखने किस पे तालियां। दिव्य रूप में मेरे केशव का सबसे अलग चमकता था, कई लाख सूरज की तरह चेहरे पे तेज चमकता था। इतने ऊंचे थे भगवान की सर में अंबर लगता था, और हजारों भुजा देख अर्जुन को डर लगता था। माता का मंदिर उनके कदमों को चूम रहा, और अर्जुन उंगली में भी चक्र सुदर्शन घूम रहा। नदियों का कलकल सागर का स्वर सुनाई देता था, केसर के अंदर पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता था। जैसे ही मेरे माधव का कद थोड़ा सा बड़ा हुआ, जैसे ही मेरे माधव का कद थोड़ा सा बड़ा हुआ, सहमा सहमा साथ एकदम रास्ते खड़ा हुआ। माँ गीता के ज्ञान का हृदय में सीधा प्रहार हुआ, मृत्यु के आलिंगन में तो फिर अर्जुन तैयार हुआ। मैं धर्म पूजा का नाथ हूँ, मुझको कोई मार नहीं सकता, और जिसके रथ में भगवान हो वो युद्ध हार नहीं सकता। जितने भी यहाँ धर्म है चुन चुन कर उन्हें सजा दूंगा, इतना रक्त बहाऊंगा धरती की प्यास बुझा दूंगा। अर्जुन के आंखों में धर्म का राज दिखाई देता था, पाठ में केशव को बस यमराज दिखाई देता था। रण में जाने से पहले उसने एक काम किया, चरणों में रखा शीश अर्जुन ने केशव को प्रणाम किया। जिधर चले मान पाठ में सब पीछे हट जाते थे, रणभूमि के कोने कोने लाशों से फट जाते थे। कुरुक्षेत्र की भूमि पे नाच नचाया अर्जुन ने, सारी धरती लाल हुई कोहराम मचाया अर्जुन ने। बड़े बड़े महारथियों को भी नानी याद दिलाई थी, बड़े बड़े महारथियों को भी नानी याद दिलाई थी। मृत्यु का वो तांडव था जो मृत्यु भी घबराई थी। ऐसा लगता था कि सबको मृत्यु से प्यार हुआ है जी, ऐसा धर्म दुनिया में पहली बार हुआ है। अधर्म से मुझे नष्ट किया, पाठ में कसम खाई थी, इन पृथ्वी पे राजधानी में धर्म लहराई थी। धर्मराज के शीश के ऊपर राजमुकुट की छाया थी, धर्मराज के शीश के ऊपर राजमुकुट की छाया थी, पर सारी दुनिया जानती है